अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। देश में इस समय संपूर्ण लॉकडाउन है और इस संपूर्ण लॉकडाउन के चलते लोगों को तमाम तरह की परेशानियों को सामना भी करना पड़ा है। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, आपने समाचार चैनलों पर देखा होगा, अपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि लोग किन किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लेकिन लगता है ये जो लॉकडाउन है ये प्रकृति को बहुत भा रहा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आप देखिए जाके देश की जो नदियां हैं वो कितनी स्वच्छ हो गई हैं। बरसों से स्वच्छता मिशन चल रहे थे नदियों का जल स्वच्छ करने के, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। अब देखिए कि जो जल है वो कल कल बह रहा है, बिल्कुल स्वच्छ जल बह रहा है, निर्मल धारा बह रही है। आप देखिए कि जो हवा है वो कितनी शुद्ध हो गई है। महानगरों की वो हवा जिनका AQI, महानगरों का जो AQI इतना ज्यादा होता था कि सेहत पर लोगों के विपरीत प्रभाव पड़ रहा था, अब एकदम शुद्ध हवा है और शुद्ध हवा में लोग सांस ले रहे हैं। और पर्यावरण अगर शुद्ध रहे तो उसका कितना फायदा होता है। आप देखिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से खबर आई है, वो दिखाती है। सहारनपुर की खबर यह बताती है कि वहां पर अभी गत दिवस बारिश वगैरह हुई तो उसके बाद मौसम बड़ा सुहावना हुआ। तो एक परिवार जब छत पर निकल कर आया, छत पर जब देखा उन्होंने कि वाकई क्या प्राकृतिक दृश्य है, उस प्राकृतिक दृश्य को कैमरे में कैद किया गया। तो वो क्या दृश्य था, अब हम आपको वो दृश्य बता देते हैं। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि सहारनपुर से, जी हाँ, सहारनपुर से गंगोत्री पर्वत श्रृंखला बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। और सहारनपुर से अगर हम देखें कि जो इसका एरियल डिस्टेंस है तो वो लगभग 200 किलोमीटर का है और उसके बावजूद ये जो गंगोत्री पर्वत श्रृंखला दिख रही है। बच्चों ने सहारनपुर में हो या उसके आसपास हो, बचपन से सुना था कि हम यहाँ से गंगोत्री पर्वत श्रृंखला को पूरी तरह से देख सकते थे, लेकिन ऐसा सिर्फ सुना ही था, देखा नहीं था। लेकिन अब देखिए पर्यावरण इतना शुद्ध हुआ है बरसों बाद, दशकों बाद, तो हम सहारनपुर से भी गंगोत्री पर्वत श्रृंखला को देख पा रहे हैं। और ये सब इसलिए हो पाया है क्योंकि एक तो पर्यावरण बिल्कुल साफ है, इस समय प्रदूषण बिल्कुल नहीं है और बारिश की वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो भी खत्म हो गए थे। और ऐसा ही नजारा कुछ समय पहले हमें जालंधर में भी देखने को मिला था, जब वहां से धौलाधार पर्वत श्रृंखला बिल्कुल साफ दिख रही थी। और जो इसकी जो अगर हम एरियल डिस्टेंस देखें तो लगभग 300 किलोमीटर का है। तो ये सब दर्शाता है कि अगर हम पर्यावरण शुद्ध रखें तो हमें मनमोहक नज़ारे घर बैठे भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको लिए चलते हैं सहारनपुर से थोड़ा सा दिल्ली NCR की तरफ। दिल्ली NCR से एक बड़ी खबर है। देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐसा रुतबा है दिल्ली का पूरे देश में, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी है ही, ऐसा रुतबा है कि हर व्यक्ति दौड़ा चला आता है दिल्ली, चाहे रोजगार की तलाश हो, चाहे कोई शैक्षणिक संस्थान में दाखिला लेना हो या किसी को इलाज कराना हो। लेकिन अब देखिए दिल्ली से कोई बाहर जाना चाहता है तो राज्यों ने अपनी सीमाएं सील कर दी हैं, कोई दिल्ली से किसी को आने नहीं दे रहा है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि गाजियाबाद के बॉर्डर सील कर दिए गए थे, नोएडा के बॉर्डर सील कर दिए गए थे। अब हरियाणा ने भी ये कदम उठाया है। आज भी जो तस्वीरें सामने आई हैं, आप दिल्ली से अगर गुरुग्राम जाना चाहें तो बिल्कुल ये इसकी इजाजत नहीं दी जा रही है। जो कि एसेंशियल सर्विसेज से लोग जुड़े हुए हैं उनमें से भी कुछ को ही इजाजत मिल रही है। ऐसे बहुत से लोग सामने आए जिनके पास उचित पास था, उसके बावजूद उनको जाने की अनुमति नहीं दी गई। बहुत कड़ा पहरा है। दिल्ली से गुरुग्राम जाना चाहते हैं आप तो बहुत मुश्किल है। और खासतौर पर कुछ हेल्थ सर्विसेज से जुड़े लोगों ने भी शिकायत की कि हमें भी नहीं जाने दिया जा रहा है। और अगर हम बात करें दिल्ली फरीदाबाद, वहां भी जाना मुश्किल है। बहुत सारे जो एंट्री पॉइंट्स हैं दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से फरीदाबाद या दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के जो भी एंट्री पॉइंट्स हैं उनको सील कर दिया गया है। और खासतौर पर अगर हम देखें तो हरियाणा से जो सब्जियां दिल्ली आती थी उनकी आवाजाही पूरी तरह से रुक गई है, जिससे दिल्ली में भी सब्जियों के दाम बढ़ने लगे हैं, ऐसी बात कही जा रही है। तो देखना होगा कि सरकारों को कोई हल निकालना होगा कि जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोग हैं उनको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, काम सुचारू रूप से चलता रहे। बंदिशें जरूरी हैं, वो ठीक है कि जो रेड जोन्स हैं या जो हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर बंदिशें, प्रतिबंध जरूरी हैं, लेकिन एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, यह भी सरकार का एक दायित्व है। इस बात का ख्याल रखें।